हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी एडिशन क्लासेस। यो सो गाइज, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, दैट इज एयर हवा। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, उस चैप्टर को पूरे स्टार्ट करने से पहले ना हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि ब्लू बॉक्स में दिए हुए हैं, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन होता क्या है? नाइट्रोजन एक गैस है। तो गाइस, इसका पूरा साइकिल पढ़ेंगे हम कि प्लांट्स को कैसे मिलता है, कैसे बनता है, क्या बनता है, पूरा पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सेंस कि जो नाइट्रोजन अभी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, मीन्स अभी जो मेरे पास है, वो जो आपके पास है, वो जो इस ट्राइपॉड के पास है, वो कैमरा के पास है, इस माइक के पास है, जो वो या जो इस मार्कर के आसपास भी है ना, जो है उसमें भी नाइट्रोजन है। तो उस नाइट्रोजन जो भी हमारी एयर में, हमारी सराउंडिंग्स में, उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहा जाता है। और ये हमारे जो अर्थ का, हमारी एयर का 78% पार्ट कंसिस्ट करती, मतलब इसके ये ना 78% प्रेजेंट होती है। मतलब इसका ना इस मतलब है इसका, ये गौ से मतलब कर रही हूँ, तो मेरे को खुद का ही मतलब नहीं निकल रहा। तो ये हमारी एयर का 78% पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है। मीन्स नाइट्रोजन हमारे सराउंडिंग्स में, मीन्स हमारी एयर में 78% है। ठीक है। तो गाइस, अब इसका साइकिल पढ़ते हैं पूरा। जो गाइस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, उसको अब प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले पाते। हम ह्यूमंस तो लेते हैं। हमारा जो है सिस्टम है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है, वो इतना स्ट्रांग है नहीं। मैकेनिज्म मीन्स रोबोट नहीं, मतलब जो हमारे अंदर सेल्स हैं, यूनिट्स हैं जो हमारे अंदर, अब यूनिट नहीं, मैथ वाला यूनिट नहीं, जो सेल्स हैं, सेल्स को यूनिट भी कहा जाता है। तो वो सेल्स हमारे इतने स्ट्रांग है कि वो डायरेक्टली ले सकते हैं नाइट्रोजन वो एयर से, क्योंकि हमारी बॉडी को नाइट्रोजन भी चाहिए होती है। सो गाइस, जो प्लांट्स है, वो उनका सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता कि वो डायरेक्टली ले पाए, मतलब नाइट्रोजन डायरेक्टली ले पाए एटमॉस्फेयर से। ठीक है। दे कांट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम बाय प्लांट्स। ठीक है। तो जो नाइट्रोजन है उसको अब कन्वर्ट होना पड़ता है न्यूट्रिएंट्स में। तो मतलब नाइट्रोजन को कन्वर्ट होना पड़ता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। ठीक है। जब वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में होगा तभी वो मीन्स कर पाएगा, मतलब तभी उसको प्लांट्स ले पाएंगे उसको, क्योंकि प्लांट्स को भी नाइट्रोजन भी हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है। कम अमाउंट में, लेकिन उनको चाहिए होता है। ठीक है। तो और ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करने के जो पूरा प्रोसेस है ना, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। कि नाइट्रोजन के अर्जे पुर्जे उसको ठीक कर देते हैं, सारे उसके स्क्रू ढीले होते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। तो जो रिजोबियम बैक्टीरिया होता है वो प्लांट्स की रूट्स की नूडल्स में होता है। अब गाइज नूडल्स में होता है। नूडल्स क्या होते हैं गाइज? ये देख रहे हो, ये जो सर्कल है, ये मैंने डायग्राम बनाई है, ये प्लांट है, ये स्टेम है, उसकी रूट्स हैं। तो गाइज ये जो रूट्स हैं इसकी रूट्स हैं, इसमें मैंने जो सर्कल टाइप बनाए हुए हैं ना, बेसिकली ना ये ऐसे होते हैं। तो इसमें ऐसे, फिर ऐसे टाइप, फिर ऐसे करके आती है रूट्स इसकी। तो इसको नूडल्स कहा जाता है। तो इसको जो सर्कल टाइप में इंडिकेशन देना, इसको नूडल्स कहा जाता है। ठीक है। तो इनके नूडल्स में कौन रहता है? लेगुमिनियस प्लांट्स की नूडल्स में रहता है ये रिजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है। ये रिजोबियम बैक्टीरिया रहता है प्लांट्स की रूट्स की नूडल्स में। ठीक है। तो गाइस, जो रिजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। वो ऐसे अपना वो नहीं कहते, उसमें नहीं आता छोटा भीम में एक चुड़ैल आती थी, वो नहीं करती थी अपने वो बनाने के लिए, काला भीम को हराने के लिए उसमें घोलती रहती थी कुछ, वैसे ही रिजोबियम बैक्टीरिया भी कुछ घोलता रहता है उसी में। जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जाता है तो फिर वो अमोनिया बनकर बाहर आता है, और अमोनिया को केमिकल नेम NH3 भी है। ठीक है। बैक्टीरिया। ठीक है। नाइट्रोजन
फिर जब तो अब गाइस इसकी ना एक रिएक्शन बन गई, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो हो गया रिजोबियम बैक्टीरिया के पास, रिजोबियम बैक्टीरिया ने उसको रिजोबियम बैक्टीरिया ने उसको कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में, जिसका साइंटिफिक नेम है NH3। तो गाइस ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को लिख लेना, आ सकती है आपको पेपर में, लिख लेना इसलिए, ठीक है। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, कुछ होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि उनको न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, नाइट्रोजन को जो बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं उनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है। तो वो अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये भी वही चुड़ैल की तरह ऐसे घोलने वाला लेके बैठे होते हैं। जब अमोनिया इसमें जाता है पहले तो वो नाइट्राइट्स बनते हैं, ठीक है। फिर जब नाइट्राइट्स बन गया फिर उसको और घोलते हैं फिर वो नाइट्रेट्स बन जाते हैं, ठीक है। मीन्स नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइस इसकी भी एक रिएक्शन आ जाती है। जो अमोनिया है जिसका साइंटिफिक नेम NH3 है, ठीक है, वो जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज के पास, ठीक है। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज को पहले नाइट्रेट्स बनाते हैं, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है NO2। ओ के साथ ना एक माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। ये जो फिर जाते हैं फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ही नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में बदलते हैं और नाइट्रेट्स का साइंटिफिक नेम है NO3, ठीक है। फिर जो और गाइस ये जो हमने प्रोसेस पढ़ा ना अभी, नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनने तक, ये जो प्रोसेस हमने अभी पढ़ा इसको ही कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसी नाइट्रोजन फिक्सेशन को एक और प्रोसेस से थ्रू हो सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स मीन्स जब वो नहीं होती बारिश पड़ती है तो ऐसे बिजली नहीं कड़कती, तो जब वो बिजली कड़कती है वो जो बिजली कड़क रही है ना, वो जब नाइट्रोजन जब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में पड़ती है ना, तो वो भी बीच में से क्रैक होकर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, ठीक है। और वही न्यूट्रिएंट्स उस पर जब ये बन जाते, लाइटनिंग स्ट्राइक से भी नाइट्रोजनस कंपाउंड बन रहे हैं और इस प्रोसेस से भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बन रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है, ठीक है। तो गाइस आप इतना नोट करो, मैं आपको फिर आगे की स्टोरी बताती हूँ, ओके। सो गाइस अब नाइट्रोजन साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस जो प्लांट्स है वो इन्हीं नाइट्रेट्स को लेते हैं जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज ने बनाए होते हैं, और प्लांट्स जो इन नाइट्रेट्स को प्रोटीन्स बना के एज अ प्रोटीन लेते हैं। इन नाइट्रेट्स को वो सॉइल से लेते हैं और इन नाइट्रेट्स को वो प्रोटीन्स की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एनिमल्स हैं वो उन्हीं प्रोटीन्स को खाते हैं, मीन्स उनकी लीव्स को खाएंगे एनिमल्स, ठीक है। तो फिर वो उसको एक्सक्रीट भी करेंगे, जो डेड एनिमल्स उसको एक्सक्रीट भी करेंगे, ठीक है। फिर जो साइड पे प्लांट्स के भी होते हैं, ड्राई लीव्स होते हैं, वो भी डिकम्पोज होंगे। उन दोनों का जो अमोनिया होगा, ठीक है, वो जब डिकम्पोज हो गए तो उन दोनों में से ना एक टाइम के बाद जो अमोनिया होगा ना रिलीज हो जाएगा। अब आप बोलोगे अमोनिया उसमें कैसे आया, क्योंकि अमोनिया बना था नाइट्रेट्स, ठीक है। नाइट्रेट्स खाए प्लांट्स ने, ठीक है, प्लांट्स से लीव्स खाए एनिमल्स ने क्या एक्सक्रीट। तो जो ये प्रोसेस हुआ ना उसके दौरान वो नाइट्रेट से अमोनिया बन गया, ठीक है। वो अमोनिया फिर से सॉइल में जाएगा और उसे नाइट्रीफाइंग न्यूट्रिएंट्स फिर नाइट्रेट्स बना देंगे। उनमें से कुछ ही नाइट्रेट्स को प्लांट्स यूज़ करेंगे और बाकी की नाइट्रेट्स को नहीं करेंगे। जो नाइट्रेट्स बच जाएंगे उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होंगे वो कन्वर्ट कर देंगे उनको फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। फिर जो नाइट्रोजन गैस होगी वो फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और ताता थैया करेगी, और फिर ऐसे ही जो उसकी परसेंटेज है नाइट्रोजन की 78%, वो वैसी ही रहेगी जैसे कि पहले थी। अब गाइस ये देखो, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था वो पहले बना अमोनिया, ठीक है। अमोनिया से वो बना नाइट्रेट्स, ठीक है। नाइट्रेट से वो बना फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से। बट कैसे बना, अब वो देखो, नाइट्रेट से वो प्लांट्स ने अब्जॉर्ब किया, ठीक है। प्लांट्स से उनको एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स ने एक्सक्रीट किया, ठीक है। जो उन्होंने एक्सक्रीट किया वो डिके हुआ,
अब डिके हुआ तो डिके हुआ तो फिर से अमोनिया बना तो नाइट्रेट्स बना तो फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बना, वो भी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से। और ये इसको तो रिजोबियम बैक्टीरिया बनाते हैं ना अमोनिया। और जो हमने पढ़ा था लाइटनिंग स्ट्राइक भी नाइट्रेट्स बना सकती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। क्लियर? तो गाइज आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल ही करना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझने वाला है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसके अलग ही वीडियो रखी। सो गाइज प्लीज़ लाइक टू माई चैनल। अगर आप सबको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक भी करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दबाओ, तभी आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज स्टे हैप्पी, स्टे प्लेफुल, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय गाइज। सब्सक्राइब करना मत भूलना, आप करते नहीं हो फिर ज़रूर करना सब्सक्राइब। बाय।